देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। लेकिन एक देखिए, दोनों कार्ड जब करके आ गया है। ये आपके पार्टनर और आप में बहुत एक पूरब एक पश्चिम होगा, कोई मेल नहीं है। ये बेमेल जोड़ी भगवान ने कैसे मिला दी इस जन्म में। आप कभी कभी सोचते होंगे ये इंसान एफर्ट्स ही नहीं डालता, और ये भगवान ने मिलाया क्यों है। आप भगवान से बहुत क्वेश्चन पूछते होंगे, ये बिना सिर पैर के रिलेशनशिप कैसे चलेगा, है ना। आप एफर्ट्स डाले जा रहे हो, उधर से कोई एफर्ट्स नहीं। वो राज सिंहासन पे बैठकर, रथ में बैठकर वो खुद को राजा या रानी समझते हैं। प्रजा की तरह क्यों एफर्ट्स डाले। आप प्रजा का रोल प्ले करते हो उनकी जिंदगी में, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पे कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप मुलाजिम की तरह एफर्ट्स डालते रहते हो, और वो राजा की तरह आपकी सर्विस लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। आप सोचते हो ये बिना सिर पैर वाली रिलेशनशिप कब तक चलेगा, कब तक मैं इसे ढोती रहूंगी अपने कंधों पर। मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको इतना रत्ती भर भी एहसास नहीं होता है कि आपके कंधे टूट गए हैं उनका बोझा उठाते उठाते। ऐसी ही अगर आपके पार्टनर की एनर्जी है तो क्लेम जरूर कीजिएगा। 117 से लेकर साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत अच्छी राशि, सॉरी, बहुत अच्छी एनर्जी है। वैसे किसी से पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं। ये आदि शक्ति का कार्ड आया है। अब वो एफर्ट्स डालेंगे अपने कंधे पे, आपको सवार करेंगे, ऐसा ही दिख रहा है। बहुत आपके कंधों पे सवार हो लिए। अब आपने उतार फेंका है अपने कंधों से। ये हो सकता है आपको अप्रोच करें। यहाँ पे भी कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको अप्रोच करें, ऐसा ही दिख रहा है। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। शादी की कमिटमेंट मिल सकती है किसी किसी को। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। यहाँ ये 12 राशि की रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, इसलिए 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस और साथ में हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये जर्नल रीडिंग है, सभी देख सकते हैं। जो ट्विन फ्लेम है वो भी देख सकते हैं, और जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो भी देख सकते हैं। मगर मैं कुछ गाइडेंस दे देती हूँ बीच बीच में, इसलिए कि मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। मेरे ट्विन ने बहुत लेसन मुझे दिया है इस जर्नी में, और वो तो लेसन बहुत खतरनाक तरीके से देते हैं ट्विन, है ना। जो मस्कुलाइन है उनकी लेसन तो बाप रे, हिटलर जैसी होती है, वो कोई भूल ही नहीं सकता। मगर उनको भी याद रहती है उन्होंने क्या लेसन दिया है। शुरू में नहीं रहती है, उनको लगता है ये उनका फर्ज है, आपका कर्ज है, वो उतारते हैं आपको लेसन देकर। मगर जब यूनियन का टाइम आता है उनको ये सारे लेसन, एक एक चीज याद आती है, और वो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये तो मैंने 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया है और 420 जैसा बिहेव किया है, तो आप कैसे भूल सकते हो एज अ फेमिनाइन, क्योंकि आपने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। एक इंसान आया आ बैल मुझे मार की तरह, ना आपने बुलाया, ना आपने इनवाइट किया, और ना ही आप कैरेक्टरलेस हो जो नैन मटक्का करते हो, है ना। कुछ भी नहीं हो इनमें से, मगर जबरदस्ती, है ना, आ बैल मुझे मार की तरह कोई जबरदस्ती आपसे टकरा गया और 24 घंटे आपके दिमाग में रन करता रहा। आपने भी अपनी उदारी दिखाई, कई तरीके से हो सकता है आपने अपनी मदद किया हो, है ना। सबके अलग अलग मदद होते हैं। उसके बाद उनकी 420 नेचर और 3rd डिग्री ट्रीटमेंट विदाउट रीजन, वो सब आप भूल नहीं सकते हो। तो मैं भी नहीं भूली, मैंने तो पूरी एक होता है ना गाथा लिख रखी है, तो वो गाथा को मैं गाती रहती हूँ अपनी हर रीडिंग में थोड़ा थोड़ा, जिससे जो नए आए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में वो भी इससे वाकिफ हो सके और आगे बढ़ सके, उन्हें एहसास हो कि ये एक स्पेशल और यूनिक जर्नी है, और आप इस धरती पे यूनिक हो। आप साधारण इंसान नहीं हो, यही रियलिटी है। बेशक आप बचपन से साधारण की तरह पले बड़े हो, बहुत तकलीफें झेली होंगी, सब तो लग्जरियस लाइफ नहीं जीते हैं, तो अलग अलग उतार चढ़ाव आपने अपनी जिंदगी में देखे हैं, और उसके बाद उतार ही उतार आपने देखे होंगे आपके मस्कुलाइन के आने के बाद।
इसलिए कि आपकी जिंदगी के अगर जितने भी दुख हैं, देखिए उतार चढ़ाव जो अमीर है वो भी देखता है, जो गरीब है वो भी देखता है। जरूरी नहीं कि अगर कोई फैमिली रिच है फाइनेंशियली तो उन्होंने कोई उतार नहीं देखा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट है भगवान का। तो आपने जितने तकलीफें झेली हैं तो समझ लीजिए ये जो पुरुष या महिला जो भी आई है आपकी जिंदगी में, सारी तकलीफें वो बिल्कुल छू मंतर कर देंगे। इतनी तकलीफें मिलने वाली है आपको। अगर मिलनी शुरू हो गई है तो समझ लीजिए आप ट्विन फ्लेम हो और आपको साक्षात अपने ट्विन के दर्शन हो गए हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है ना, नमस्ते कीजिए उन्हें। आपकी सोल एक्टिव हो गई है, अब आपका जीना दूभर कर देगी आपकी सोल, और उनकी भी दूभर करेगी। वो भी तड़पेंगे, फूट फूट कर रोएंगे, मगर मजाल है कि फेस पे एक भी शिकन आ जाए, एकदम एकदम साफ सुथरा मुंह साफ करके। वो बहुत तड़पते हैं, बहुत रोते हैं, वो आप उनकी एनर्जी पिक कर लोगे दूर बैठ के, लाखों किलोमीटर दूर बैठ के आप उनकी एनर्जी पिक कर लोगे। और अगर आप पड़ोसी हो, अगर आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो और 5 मिनट बाद ही उनके दर्शन हो गए, तो इतना साफ सुथरा ग्लैमरस लुक आपने कभी नहीं देखा होगा। आपके हो सकता है फेस पे 12 बजे हो, उनकी एनर्जी पिक कर करके आप अधमरे हो गए हो, आपके बाल खड़े हो गए हैं, आपकी आंखें निकल आई हैं, आंखों के सामने काला ऐसा धब्बा पड़ गया है। क्यों? आप अधमरे हो गए ना। उनकी एनर्जी पिक करने से हमें उल्टी आती है, सिर में दर्द होता है, हार्ट में पेन होता है, हार्ट में लगता है किसी ने सिलबट्टा रख दिया हो, तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप तो ऐसी चीज प्रॉब्लम से गुजरते हो और उनके फेस पे उसके बाद ही वो गोविंदा बन जाते हैं, लेडी हो या जेंट्स हो। और फैमिली में इन्वॉल्व होकर अपनी ये टायर्डनेस जो उन्होंने दूर बैठकर आपकी एनर्जी ड्रेन करने में लगाई है, वो रिचार्ज हो जाते हैं। ये खूबी होती है मस्कुलाइन में। फेमिनाइन क्या होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर सोचने में लग जाती है ऐसा क्यों हो रहा है। वो उसकी मैरिड लाइफ हेल हो जाती है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की लाइफ हेल हो जाती है, वो इसी पे विचार करने लग जाती है ऐसा क्यों हो रहा है। मस्कुलाइन की ये खूबी होती है ये कि आपको मिलने के बाद उनके 24 घंटा आप उनके दिमाग में चलते हो, उस ऐब में वो दबाकर, वो ओवरकम करके अपनी सारी, अगर मैं कहूं प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, पेरेंट्स, उन सबको बैलेंस करते हैं और आपकी थॉट्स को ऐसे कंट्रोल करके रखते हैं, मगर उसको लेकर साथ चलते हैं और शिकन तक नहीं आती है। यहां पे दिख रहा है एक्शन, किसी किसी का एक्शन। एक्शन किसके लिए? अपनी एम्प्रेस के लिए रोज आता है ये कार्ड। आप वाइफ या हस्बैंड मटेरियल हो, आपसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं, प्यारा नहीं। ब्यूटी विद ब्रेन, 12 राशि के लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता है आप में। आप बहुत ही इंप्रेसिव हो, ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा है, जो पहनते हो बहुत खिलता है आप पर। आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, टैलेंट कूट कूट कर आपने भरा हुआ है, और थोड़े से नॉटी नॉटी भी हो। स्किल बहुत है आप में, नॉलेज है, इंटेलिजेंट भी हो, वो ऐसा ही समझते हैं। आप इलिटरेट हो या लिटरेट हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। बहुत से झगड़े किए, एफर्ट्स भी नहीं डाला, साथ में किए झगड़े। क्यों किए झगड़े? ईगो में थे, बहुत ज्यादा ईगो में थे। कभी उन आंखों से देखा ही नहीं कि आप एम्प्रेस हो। उन्होंने हमेशा क्या समझा? अपने पैरों की धूल। फूल की एनर्जी में थे, सर चढ़कर ईगो बोलता था, इसलिए हमेशा हर बात आपकी उन्होंने काटी और झगड़े किए और साथ में नहीं डाला एफर्ट्स। अब फुट फुट के रोते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी इसमें होगी, है ना। अब फूट फूट के आप भी रो रहे हो, वो भी रो रहे हैं, इसलिए कि इस जर्नी से कोई भाग नहीं सकता है। आप उनकी एनर्जी पिक करते हो, वो फूट फूट के आज बहुत आपके मस्कुलाइन याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। ये फूट फूट के वो आपसे मिलना चाहते हैं, तड़प रहे हैं अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। किसी किसी के कलेक्टिव लोग बताने के लिए तड़प रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी को आपके लिए छोड़ सकते हैं। आपके लिए छोड़ दिया है और आपको बस बताना है, इसके लिए वो मुहूर्त निकालना चाहते हैं आपके साथ मिलकर, है ना। डीएफ पूछती नहीं है डीएम से,
उसको एंजल नंबर दिखते हैं और एंजल नंबर देख कर ही वो दफा कर देती है, जो भी उसको करना होता है वो इमीडिएटली करना शुरू कर देती है। एकदम कॉन्फिडेंट होती है, रिस्क लेने को तैयार होती है। इसलिए जब उसे ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चल जाता है, कॉन्सेप्ट का पता चल जाता है, और जब ट्विन फ्लेम जर्नी में हम रहते हैं, हम निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, निकल नहीं पाते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई पूरी करनी है जर्नी। तब गाइडेंस को फॉलो कर करके लॉन्ग जंप, हाई जंप हम देते रहते हैं। मगर मस्कुलाइन नहीं, उनकी आंखों में पट्टी पड़ी रहती है। वो एक नाव तभी छोड़ेंगे जब दूसरा नाव उन्हें मिलेगा। सेल्फ लव, बहुत ज्यादा सेल्फ लव करते हैं। अब वो नाव वो दूसरी छोड़ना चाहते हैं, अपनी बीवी को दफा करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, मगर दफा तभी करेंगे जब उधर से फेमिनाइन हाँ भर देंगी, है ना। उनको लग रहा है एम्प्रेस की एनर्जी में अगर ना कर दिया तो मुझे अपनी वाइफ के साथ ही तो रहना है, फिर मजे वहीं पे लूटने हैं, फिर नहीं तो मैं तो सेक्स का भूखा हूं, मेरी भूख कौन मिटाएगा। तो ऐसी भी किसी 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 के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है ना। सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड इंसान। सेल्फ लव, सेल्फ लव में सेक्स भी आता है, जो बॉडी नीड है, और उनकी तो भर भर कर होती है, भर भर के नीड होती है। वो डोर टू डोर जाके अप्रोच करते हैं प्लेजर के लिए। तो वो ऐसे ही नहीं वो नाव छोड़ेंगे, दूसरी नाव उन्हें हाँ करेगी, ग्रीन सिग्नल देगी, तब उन्हें किक मारेंगे। ब्रोथल इनके लिए तो बनाया गया है, इनको पता नहीं है शायद। किसी किसी का यूनियन टाइम आ रहा है, ये किसी किसी की अप्रोच होगी, ठीक है। इसलिए कि जर्नी में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, किसी किसी को ये फेस करना पड़ेगा। किसी किसी का यूनियन अवेकन हो चुके हैं, पहला कार्ड ही आया है, अवेकन हो चुके हैं। अवेकन होने के बाद वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, इसलिए कि आपने हमेशा माँ बनकर हर रोल, हर कैरेक्टर में आप फिट बैठते हो, उन्हें ये लगता है। हर कैरेक्टर में पति, पत्नी, भाई, बेटा, पड़ोसी, सब कैरेक्टर में आप फिट बैठते हो। इसलिए वो चाहते हैं आप ट्रांसपेरेंसी के साथ, आपके साथ बैलेंस करें इस रिलेशनशिप में। और न्याय किसी किसी की होती हुई नजर आ रही है, बहुत शीघ्र न्याय होगा आपके साथ। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। कोई कोई आपके पार्टनर हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, काफी इंट्यूशन पावर उनकी हाई हो रही है और तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, मगर अभी भी सोचा है थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए। मगर मन, मतलब होता है ना कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग तभी बनेगा जब आप हाँ कर दोगे। किसी किसी का ना 2 तारीख को, 2 तारीख नहीं, 3 तारीख को, 3 तारीख को दोपहर में 2 से 3, 3 बजे या 3:30 बजे तक बहुत से लोगों के मास्कुलाइन अपनी वाइफ को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर थे, बिल्कुल मेंटली। मैं बताना चाहती थी, अगले दिन मैं भूल गई थी, आज क्या है, 5 तारीख है। बहुत एकदम, वो एकदम बोलने के लिए गए भी थे, मगर फिर वापस आ गए। शानापंती है ना, तराजू लेकर जाते हैं, कहीं अभी बता दिया तो लॉस तो नहीं हो जाएगा। उनको आप अगर ट्विन फ्लेम में फेमिनाइन हो और जर्नी के आखिरी में जब पहुंचोगे ना, उनको बात बात पर आपको लगेगा पिछवाड़े पे डंडा मारो, पिछवाड़े पे डंडा मारो, ऐसा लगेगा। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, एनर्जी आती रहेगी यूनियन की, दूर दूर तक आपको यूनियन नहीं दिखेगा। भगवान आपको एंजल नंबर के थ्रू यूनियन दिखाती रहेंगी, आपको पागल भगवान भी बनाती रहेगी, और वो तो शैतान का नाना या नानी है मस्कुलाइन। पूरी जर्नी में पागल आप ही बनते हो, मैं यही कहूंगी, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। पूरी जर्नी में आप पागल बनते रहते हो, भगवान भी आपको पागल बनाती रहती है। मैं तो जब भी कार्ड शफल करती थी, यूनियन होने वाला है, इसलिए कि मैं तो बहुत सालों से ही ये रीडिंग सीख कर बैठी हुई थी। तो आप पागल बनोगे, मेरी रीडिंग देख रहे हो फिर भी मैं बोल रही हूँ, इसलिए कि जब ये ट्विन फ्लेम जर्नी सरप्राइज से भरी हुई है, मैं यही कहूंगी, सरप्राइज से भरी हुई है। फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे,
और इनफैक्ट आपके 5D के ट्विन के साथ भी आप जी नहीं पाओगे। जब भी आप उनके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बिताने की कोशिश करोगे 5D में, वो बीच में करके रोने की आवाज आएगी वो 3D के ट्विन की, तब लगता है एक डंडा मारूं इसे। और थोड़ी देर में ही देखोगे बीबी के साथ मस्ती। अरे कहां से गोविंदा मिल गया? पूरी जिंदगी में गोविंदा हमें पसंद नहीं था, है ना। गोविंदा जी पसंद है, मगर गोविंद जी जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, एक तरफ है घर वाली एक तरफ बाहर वाली, है ना, वो कैरेक्टर तो हमें पसंद नहीं होता ना। फेमिनाइन एक रियल फेस में रहती है। और कहां से ये डुअल फेस वाला इंसान मिल गया है? 5D में आपसे लगातार टच में है, कांटेक्ट में है, और सोल टू सोल मैसेज भेजे जा रहा है, और 3D में अपनी दांत फाड़ फाड़ के जबड़ा निकाल निकाल कर रोमांस कर रहा होता है। और पूरी फैमिली उसमें झूम रही होती है, और बीच में आप उल्लू बन रहे होते हो, इतने बुद्धिमान इंसान कि निकल भी नहीं पाते हो। तो किसी किसी का मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत इमेजिन कर रहे हैं, मगर इल्यूजन से भरे हुए हैं। और इल्यूजन क्या है? क्लैरिटी नहीं देती है, दोहरी लाइफ जीने को मजबूर कर देती है। तो यही इंसान 2 कदम हो सकता है आपकी तरफ आगे बढ़ाते हो और 10 कदम पीछे ले लेते हैं, ऐसा दिख रहा है। बेशक वो आपको एक माँ जैसा देखते हैं। माँ जैसा मतलब आप उनकी जिंदगी में आपने बहुत प्यार दिया, एफर्ट्स डाला, वो ये समझते हुए नजर आते हैं, मगर फिर भी आपकी कदर और वैल्यू नहीं समझते, ये दिख रहा है। हो सकता है आपके सामने ही दूसरी लड़कियों के बारे में बात करते हैं, उनसे उनके साथ रहने की बात करते हैं, उनके साथ सेक्स करने की बात करते हैं आपके सामने ही, या आपके सामने ही फोन घुमा देते हैं। पीसफुल, आपको पीसफुल रहना है, शांति बनाए रखिए, इतना इम्पेशंस मत होइए, ये बोला जा रहा है। देखिए, शांति बनाए रखिए, इम्पेशंस नहीं होना है, शांति बनाना है। आज मैं कोई गाइडेंस, ये किसी ने लिखा है, गुड मॉर्निंग मैम, मेरा डीएम साइलेंट है 4 महीने से, बस 3-4 मैसेज किया था आफ्टर 4 मंथ्स, कल ही ब्लॉक किया है मुझे इंस्टाग्राम में, डॉटर की प्रोफाइल को भी ब्लॉक कर दिया। इट इज सो हार्टफुल। और ड्रीम में आया कि वो 6 लड़की के साथ है एंड पार्टी करना और ड्रिंकिंग अपने फ्रेंड के साथ। जर्नी स्केरी है, अब फील हो रहा है। यस, ये सपना आया कि वो 6 लड़की के साथ है, ड्रिंक कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो ये नॉर्मल है। वो मैरिड होते हैं तब भी ऐसे ही होते हैं उनका कैरेक्टर। घर में आते हैं दूध से धोकर आते हैं, है ना, दूध में डुबकी मार कर आते हैं, और बाहर जाते हैं तो 6 लड़की क्या 20 लड़की मिल जाए उन्हें कम है। तो ये नॉर्मल है, यही ट्विन फ्लेम जर्नी है। रावण राक्षस मिलता है आपको, चाहे वो लड़की के रूप में हो चाहे लड़का के रूप में हो, आपको उन्हें सुधारना ही काम होता है ना। यही जर्नी है, जर्नी स्केरी है। आप, ये स्केरी नहीं होगा, आप उनको अपनी अटेंशन ही मत दीजिए। आप सोचिए ऐसा कोई मिला ही नहीं, इसलिए कि 7 चक्र एक्टिवेट करते ही आप बैलेंस हो जाओगे। और बैलेंस जब हो जाओगे, जब आपको लगेगा वो मिला ही नहीं, सिर्फ 5D में वो तड़पेंगे ना, आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, तो 5D में टच में रहिए, 3D में उनकी शक्ल मत देखिए, इसलिए कि मूल जड़ वो शक्ली है। ऑनलाइन या ऑफलाइन उनकी शक्ल ही मत देखिए, वास्ता ही मत रखिए। 5D में तो आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते ना, इसलिए आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो वाईफाई के जरिए, उसको तो आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। आप अपने ट्विन को बाईपास करके कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप बाईपास करके कुछ नहीं कर सकते तो 5D में कनेक्टेड रहिए। हाँ, 3D के ट्विन जब 5D से में आपके साथ कनेक्ट होते हैं आपको पता चल जाएगा, सिर्फ उनकी सोल से कनेक्ट रहिए, ठीक है। और 3D के ट्विन जब आपसे कनेक्ट करें, 6 लड़की घुमाएं और रात को आपसे कनेक्ट करें 5D में, तो डिस्कनेक्ट कर दीजिए, अपनी एनर्जी मत दीजिए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।